नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां अमृतधारा हॉस्पिटल जो है फिर से विवादों में है। लगातार जो है ये विवाद खड़ा होता है, जहां एक आईबी अधिकारी ज्योति जिसकी मौत हो जाती है, उसके बाद उनके पिता जो है लगातार इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 में ये मामला हुआ, अब 2023 जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार जो है वो ये मांग करते हैं कि आखिर जो है FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही। ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि FIR दर्ज नहीं होती, इसको लेकर भी लगातार आज तमाम जो संस्थाएं हैं वो इकट्ठा होती हैं। उनके पिता यहाँ पहुँचते हैं और खुद पेशे से वो एक अधिकारी हैं, और जो ज्योति थी वो एक IB अधिकारी थी। IPS उनका मरने के बाद जो है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि एक बड़े पोस्ट पर थी। JNU की वो छात्रा रह चुकी थी, बीटेक भी उन्होंने क्लियर कर ली थी, लेकिन एक मामूली सरदर्द और फीवर को लेकर वो करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, जहाँ से 3 दिनों बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। हालांकि इस मामले में जांच जो है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब जो ज्योति के पिता है उन्होंने CMO करनाल CMO को भी जांच के घेरे में लेते हुए उन पे भी आरोप लगाए, और वहीं इस जो हॉस्पिटल है उस प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना। ये जल्लाद हॉस्पिटल है, इसको संभालो। ये जो ना जो अमृतधारा जो सुपर स्पेशलिस्ट करनाल हॉस्पिटल है, ये जल्लाद हॉस्पिटल है। यहाँ से जो ना पकड़ो इनकी जो ना एम्बुलेंस जो ना सरकारी हॉस्पिटलों में खड़ी होती है, प्राइवेट और हॉस्पिटलों में खड़ी होती है। किस लिए? ये लेन देन है बहुत बड़ा, ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अगर हमारे घर में आदमी मर जाए तो उसकी छोटी चीज यूज करना भी हम नफरत मानते हैं। ये आदमियों को गलत दवाई दे के गलत ट्रीटमेंट दे के मारते हैं और उनका पैसा खाते हैं। ऐसा कभी न कभी प्रकृति तो जरूर इसका इंसाफ लेगी। आप लोग करनाल के वासियों, आप मीडिया चौथा स्तंभ है, आप लोग भी कहीं न कहीं न्याय की बात करें। आप लोग भी कहीं न कहीं ईमानदारी की बात दिखाएं कि इन लोगों ने क्या क्या कब्जा किया हुआ है। अगर नहीं किया, मेरी बेटे नहीं है, उत्साह की बात सुनो। आज 4-5 केस हो रहा है, इसी हॉस्पिटल ने मारे हैं। बड़े बड़े बिल बनाते हैं, तो वो सारे बिल बनाकर जो है ना हम हर प्रकार की लड़ाई आप लोगों के सहयोग से लड़ रहे हैं, और कानूनी लड़ाई भी हमारी जो है ना जल्दी हम जो है ना मैदान में जा रहे हैं। और बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम जो है ना बेटी को मामूली फीवर था, मतलब बिल्कुल सर में दर्द था। 19 तारीख को IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ये जो हाईली पोस्ट होती है उसकी, भारत के डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग करता है वो अधिकारी। इतने बड़े पद पर उसने जोधपुर के अंदर ज्वाइन करना था। 19 तारीख को बहुत बड़े मेडिकल बोर्ड सेक्टर 16 चंडीगढ़ ने मेडिकल किया है। 21 तारीख को मेरे पेट से घर के पेट से आंवला तोड़ के अपनी सास के लिए लेके आती, खुद पेट बचट के। ऐसा बच्चा बहुत बहादुर बेटा, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था। थापर यूनिवर्सिटी के जो है बीटेक इंजीनियर थी। वो इतनी जो है पढ़ी लिखी थी जिसने 4 बार UPSC क्लियर किया हो, इसलिए जो बढ़ता है। ठीक है ना, कि भी तो इसमें जो पूरी क्या नाम सुपर स्पेशलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल करने के लिए गाइडलाइन है। जैसे एक नौकरी लगने के लिए एक एलिजिबल क्वालिफिकेशन होती है, ऐसे सुपर स्पेशलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल बनाने के लिए होता है। पैनल पर लेने के लिए वो गाइडलाइन होती है, अंदर है ही नहीं। एक डॉक्टर है, 50 मोहर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। 50 पर अलग अलग साइन है, ये क्रिमिनल बनता है, ये क्रिमिनल बनता है। तो फर्जी मोहर है, फर्जी मोहर बिल्कुल मैंने फर्जी मोहर, CM साहब की मोहर भी अलग अलग CM साहब की मोहर मेरे पास है, विदेश में इंचार्ज उसका सचिवालय का। तो मैं खट्टर लिख दूं उस पर, मनोहर लाल खट्टर, इंस्पेक्टर साहब ललित जी, मैं लिख दूं इंस्पेक्टर ललित जी। किस नाम से ये मोहर? ये मैं अभिलाषा जैन के नाम से मोहर रख रखी है, मोहर मार रखी है, और साइन अलग अलग है। साइन अलग अलग है। ये पुलिस हमारे पास था, अभिलाषा जो है कि अभिलाषा नाम यहाँ है और यहाँ पर है ही नहीं, विदेश भाग गई थी। और वो जो ना उसका अगर CCTV कैमरे, वो पुलिस की ड्यूटी बनती है उसकी, जो ना वो निकाली जाए, रात को फुटेज निकाली जाए। MBBS डॉक्टर ने MD है, उसकी वजह से तो दाखिल करवाया, उसकी नेम प्लेट देख के दाखिल करवाया, नहीं तो मेरी बेटी को माज मरने थोड़ी देता। ये समाज की करनाल की DC डिप्टी कमिश्नर बनने वाली थी, मरने के बाद IAS बनी है वो। ये यहाँ तक बच्चा जाना कोई छोटी बात नहीं होता। आम आदमी के साथ क्या करते हैं मेरे जैसे आदमी के अंदर जाके देख लो। ये जल्लाद हॉस्पिटल है, क्या होगा उसका? सरकारी व्यक्तियों के साथ एक 2,000 देता तो सारे न्यूज वाले चलो अंदर देख लो, बेड के ऊपर कौन लेके और कौन डॉक्टर मिलेगा। सुकेजा जी इसके ऊपर ये भी जो ने ये जो घेर रखा है इसने नाजायज, ये घेर रखा है, जो कब्जा किया हुआ है। सरकार कब तक इसके ऊपर बचा के रखेगी? सरकार का नाम लेता है CM साहब का। CM साहब को मैं बताऊंगा, CM साहब भी मुझे पर्सनली जानते, मैं उनके पास काम करता हूँ, भाई नेम जानते हैं। आपको 5 महीने हो गए न्याय से मांगते हुए, अगर आगे न्याय नहीं मिला तो आगे की क्या? अगली बड़ी कार्रवाई है, लीगली भी कार्रवाई हमारी साइड बाई साइड चल रही है।
और आज हमने SC/ST में किया है। हम ये जो है इसको जब तक ताड़े, हम ला के कानून को मानने वाले लोग हैं, ला के अनुसार कार्रवाई करेंगे, धक्का मुश्ती नहीं करेंगे। हम कानूनी दायरे में इसको फंसाकर इसको जो है इस हॉस्पिटल को ताला लगवाएंगे। ये जनता आज करनाल की जनता कम से कम 60-65 संस्थाएं करनाल की आस पूरे हरियाणा की आई है। उन्होंने ऐलान किया है और बड़ा ऐलान हम करेंगे आने वाले समय में। आपके माध्यम से ये भी कहूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका CM सिटी में अगर ये हाल है तो बाहर क्या हाल होगा। तो ये जो सरकारी क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ रेफर करते हैं इस बूचड़खाने में, क्या मतलब है, ये निकाला जाए। इसकी एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटलों में खड़ी होती है, किस लिए खड़ी होती है। मैं CM फ्लाइंग का इंचार्ज रहा, मुझे पता है, और CMO की ड्यूटी है। आप इंस्पेक्टर साहब वहाँ थे, इतनी देर में क्यों आ गए। इन्हें पता था कि मेरे एरिया मेरी ड्यूटी है, आए ना, ये ड्यूटी बनती है। कंप्लेंट की आपने? हाँ, आयोग में दियो आप? नहीं, आज पहली बार दी है, वो कार्रवाई करेंगे हम। हमने बताया आयोग का ऐसे उसको SC/ST में करे, आयोग तो अलग बात है, अलग आयोग में जाएंगे। आयोग की क्या बात है, SC/ST ये सारा जो दायरा है एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी बनती है, SC/ST में दर्ज करें और जांच करें। जो हमने एप्लीकेशन दी थी, जब हमारे से मिलने के लिए भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि उसने रिपोर्ट, जबकि DG हेल्थ ने क्लियर कट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा, उसने रिपोर्ट को जो है यहाँ उजागर कर दिया। अरे भाई, वो एग्जामिन करते हैं कैसी रिपोर्ट है। हमने भी बहुत इंक्वायरी करी है, हमने जो IPS की, IAS की, DSP की बहुत इंक्वायरियाँ करी हैं। उसमें हम रिपोर्ट अपनी बगैर अपने होम सेक्रेटरी के वैसे ही जारी कर दूंगा। कैसे के जारी कर दी, पैसा लेके जारी किया, मेरे से मिलने की हिम्मत नहीं दिखाई एक बार, बगैर मेरी बात सुने, मेरे परिवार की बात सुने, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की, जो गजय सिंह बेटी के बादलला की बात सुने, उसने कैसे रिपोर्ट सबमिट कर दी, कैसे उजागर कर दी, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए SC/ST बनता है। मेरे से नहीं मिला, SC/ST मिलता है। मैंने जितनी बातें उठाई, इतने पॉइंट बनाए, इसलिए उन पॉइंटों पर उसने गौर नहीं किया। ये कहता है कि 7 दिन में इसने ये कौन होता है, गाइडलाइन होती है हर आदमी की। सुखीजा जी, गाइडलाइन होती है कि क्या गाइडलाइन है। वो कहता है 7 दिन में CCTV कैमरे। अरे सुपर स्पेशलिस्ट 7 दिन में CCTV कैमरे। आप एक डॉक्टर यहाँ रिजाइन करके भाग जाती है बीच में से। और बेटी को जो दाखिल कराया वो सारे टेस्ट ही नहीं करवाए। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ लेकर रहेंगे, आप लोगों का सहयोग रहा तो। लेकिन आज मेरी बेटी मरी है, आगे से किसी और का बच्चा ना जाए, ये लड़ाई मेरी रहेगी। ये जो है भगवान मानते हैं, डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन ये जलाद इसके बहाने जो है मोटा पैसा खाकर, बड़ी बिल्डिंगें खाकर, अगर इसका पिछला इतिहास उठा के देखे तो कहाँ से लेके आए पैसा। वो इलाज करवाने का जो है कि वो काम करे, और जो है कि अगर इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई और या CMO के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है तो 28 मई को पूरे हरियाणा से एक बड़ा जन आंदोलन तैयार कर जो है कि आगामी जो है कि जो कार्रवाई होगी उससे अवगत आप लोगों को करा दिया जाएगा। एक उषा और एक ये हमारी बहन ज्योति, दोनों ये ज्योति IB अफसर थी, जिन्हें IB में ज्वाइन करना था। 2-3 दिन पहले इसको बुखार हुआ, सिर्फ बुखार की गाड़ी मर गई। अरे बुखार तो RM डॉक्टर ठीक कर देते हैं, बुखार तीनों बुखार था। बुखार ये करेंगे डेंगू, तो डेंगू ही मान लिया हमने, डेंगू ही ठीक कर देते। डेंगू को गलत ट्रीटमेंट किया। यहाँ पर जिन डॉक्टर नाम लिखा हो डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ PMI डॉक्टर हैं, अनट्रेंड नर्सें हैं, उनसे इलाज करें। ICU में PMI डॉक्टर हैं, उनको इलाज करना नहीं होता। ICU में भर्ती किया गया। ICU में भर्ती किया गया कितने दिनों बाद? 2 दिन बाद ही।